Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now, today I am going to start question number 5 of exercise 2.4. पेज 38 पर एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक में ये आपको एक्सरसाइज मिलेगी जिसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड फर्स्ट पार्ट से लेकर के 10th पार्ट तक सारे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो पहला पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल का, डेसिमल से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, डेसिमल ये भी नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल का डेसिमल से मल्टीप्लीकेशन है, सारे क्वेश्चंस में है। ठीक है बच्चों, एक हमने बताया था डेसिमल का होल नंबर से, एक बता रहे हैं डेसिमल का डेसिमल से मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, दोनों में डेसिमल है। डेसिमल पे आप अभी ध्यान मत दीजिए, कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में सीधा, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 3 5 जा 15 की 5 आ जाएगी, कैरी 1 आ गई, और 3 2 जा 6 और 1 कितना आ गया 7। अब देखिए बच्चों 1 डिजिट के बाद ये डेसिमल है और यहाँ पे भी 1 डिजिट के जस्ट बाद डेसिमल है, तो ये डेसिमल कितने हो गए 2 डिजिट के बाद, 1 डिजिट यहाँ पर 1 डिजिट यहाँ पर, तो 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट 2 डिजिट हो गए, तो यहाँ से 2 डिजिट गिनेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट और डेसिमल पॉइंट आ जाएगा आपका 1 2 के बाद ये। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। डेसिमल को आप काउंट करके लगाएंगे बाद में, डेसिमल को हम बच्चों पॉइंट भी कहते हैं, तो पॉइंट हम कब लगाएंगे बाद में। पहले हम सीधा सीधा जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में डेसिमल डिजिट काउंट करेंगे कि कितने डिजिट हो गए डेसिमल के, उतने ही बच्चों लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करते हुए और हम डेसिमल पॉइंट को लगा देंगे। ठीक है बच्चों, और देखिए सेकेंड पार्ट देखिए इसका, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट और करते हैं, पहले क्या लिखा हुआ 0.1 और मल्टीप्लाई बाई 5 1.7 ये लिखा हुआ बच्चों। तो इसमें भी देखिए हम 1 को लेंगे और 517 को लेंगे, अभी डेसिमल पे ध्यान नहीं देंगे सीधा। तो 1 का मल्टीप्लाई बच्चों किसी नंबर में करते हैं, 517 में यहाँ पे हो रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई 517 में करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 517। ठीक है बच्चों, अब रही डेसिमल पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर 1 डिजिट के जस्ट बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के जस्ट बाद डेसिमल पॉइंट है, और हमारे पास 1 डिजिट यहाँ पे हुआ 1 डिजिट यहाँ पे हुआ, टोटल कितने डिजिट हो गए 2, तो हम इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1 लेफ्ट से राइट की ओर काउंट करते हैं 1 2 और उसके बाद आ गया आपका डेसिमल पॉइंट। तो ये हो गया बच्चों आपका मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ गया था, एक ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए बच्चों उसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट देखिए बच्चों कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी प्रोसेस से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 0.2 और मल्टीप्लाई बाई 316.8, ठीक है बच्चों, बराबर। तो देखिए यहाँ पर भी हमें डेसिमल पॉइंट पे अभी ध्यान नहीं देना है, अभी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3168 में। ठीक है, डेसिमल पे अभी बाद में ध्यान देंगे कैसे लगाया जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 2 का 8 में करेंगे, 2 8 या 16, 16 की 6, कैरी 1 आ गई आपकी। 2 का आप अलग लिख करके भी बच्चों कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नंबर है तो आप अलग लिख करके मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 2 का 8 में 2 8 या 16 की 6, कैरी 1 लगी, 2 6 या 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 की 3 आ गई, कैरी फिर लग गई 1, तो 2 बन जा 2 और 1 कैरी कितना हो गया बच्चों 3। अब कितना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम डेसिमल की बात करेंगे, डेसिमल कहाँ पे आएगा, तो इसके लिए क्या करोगे, देखिए 1 डिजिट के जस्ट बाद यहाँ डेसिमल है और 1 डिजिट के जस्ट बाद यहाँ डेसिमल है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 1 डिजिट 1 डिजिट टोटल कितने हो गए 2। तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, लेकिन डेसिमल लगाते समय हम किधर चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डिजिट काउंट करिए 1 2 और डेसिमल आ गया आपका यहाँ पर बच्चों। ठीक है, और यही हो गया आपका आंसर, है ना सिंपल, कितना सिंपल तरीके से आपको सिखाया है। अगर आप मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत हो रही है तो बच्चों आप अलग लिख करके सिंपल तरीके से दोनों नंबर को लिख करके मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ रख दो, और बाद में डेसिमल डिजिट काउंट कर लो। यहाँ 1 डिजिट हो गया आपका, उसके बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के जस्ट बाद डेसिमल है, तो टोटल 1 डिजिट ये है 1 डिजिट ये, तो 2 डिजिट के बाद
डेसिमल लगा दीजिएगा। ये मल्टीप्लाई का प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट पर। तो देखिए फोर्थ पार्ट में देख लो बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्या है, 1.3 मल्टीप्लाई बाई 3.1, 1.3 मल्टीप्लाई बाई 3.1, ये है मेरे पास, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 31 है और फिर 13 है, तो 13 की टेबल आपकी छोटी टेबल है, तो 13 की टेबल पढ़ के इसमें मल्टीप्लाई कर लो 31 में, डेसिमल हम बाद में लगाएंगे। तो 13 का मल्टीप्लाई 1 में पहले बच्चों करेंगे, 13 बन जा 13, तो 13 की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, कैरी कितनी लग गई 1, तो 13 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 हो गया, और 1 कैरी लगी तो कितना हो गया टोटल 40। तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई इसका, ठीक है बच्चों। अब हम डेसिमल की बात करेंगे तो 1 डिजिट के बाद यहाँ है और 1 डिजिट के बाद यहाँ है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 2, तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2, और ये आ गया आपका डेसिमल, तो ये हो गया आपका आंसर बच्चों। अब इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट कैसे करोगे बच्चों, 0.5 मल्टीप्लाई बाई, ये तो बहुत सरल है आपका बच्चों, बहुत सरल है, इतना सरल तो मल्टीप्लाई अभी तक नहीं आया होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5, डेसिमल पे ध्यान मत दो, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 25, ठीक है बच्चों। अब डिजिट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो 1 और 2 डिजिट यहाँ पे होगा, उसके बाद डेसिमल है, और यहाँ पे 1 डिजिट के जस्ट बाद डेसिमल है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 2 डिजिट यहाँ से मिले और एक यहाँ से मिला, टोटल कितने हो गए 3, लेकिन हमारे पास डिजिट कितने आए हैं मल्टीप्लाई के बाद 2 आए हैं, तो 3 डिजिट कैसे बनाओगे, तो एक 0 बढ़ाओगे बच्चों, इसके बाद डेसिमल लगा दोगे, ठीक है, और डेसिमल दिखाई दे इसलिए एक 0 और आगे लगा दोगे, तो कितना आंसर आ गया 0.025, ये रहा आंसर बच्चों, हो गया मल्टीप्लाई, बहुत सिंपल। इसके बाद देखिए सिक्स्थ पार्ट कैसे करेंगे बच्चों, सिक्स्थ पार्ट में देख लीजिएगा, सिक्स्थ पार्ट में कितना है 11.2 और मल्टीप्लाई बाई 0.15, तो हमने आपको एक ही चीज बार बार बता रहे हैं कि आप डेसिमल पे अभी ध्यान नहीं देंगे, बाद में ध्यान देंगे, पहले हम क्या करेंगे 15 का मल्टीप्लाई 112 में करेंगे। तो 15 की टेबल तो बच्चों बहुत सिंपल होती है, तो देखो 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30, 30 की आ गई 0, कैरी कितनी आ गई 3, 15 बन जा 15, 15 में कैरी आपकी कितनी आ गई थी 3, तो 15 बन जा 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 की 8 आ गई, कैरी आ गई 1, तो 15 बन जा 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई। अब हम डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो देखो 1 और 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, और 1 डिजिट के बाद यहाँ पे, तो 2 डिजिट और 1 डिजिट कितने हो गए 3 डिजिट हो गए, तो 3 डिजिट के बाद हम लेफ्ट से राइट में डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे, तो 3 डिजिट कहाँ पे आएंगे हमारे, देखो 1 2 3, और ये आ गया आपका डेसिमल पॉइंट, और यही हो गया बच्चों आपका आंसर। तो ये सब इस तरीके से निकाले जाते हैं, वेरी सिंपल। अब उसके बाद आ जाइए 7th वाले पार्ट पे, तो 7th वाला पार्ट देखते हैं बच्चों, कितना है 1.07, ये भी बहुत सिंपल है, तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई बाई 0.02, तो डेसिमल पॉइंट हम बाद में देखेंगे बच्चों, पहले हम देखें सिंपल तरीके से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 107 में, तो करिए मल्टीप्लाई, 2 7 जा कितना हो गया 14, 14 का 4 आ गया, कैरी कितना लगा 1, तो 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, अब 0 में 1 जोड़ेंगे कैरी तो कितना हो जाएगा 1, ये आ गया आपका। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 2 बन जाए 2, तो ये आ गया आपका मल्टीप्लाई। अब डिजिट देख लो बच्चों, तो यहाँ पर 1 और 1 2 डिजिट के बाद है डेसिमल, और यहाँ भी 1 और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट यहाँ से मिले और 2 यहाँ से मिले, टोटल डिजिट कितने हो गए 4, तो 4 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है, परंतु समस्या क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट है, तो एक 0 बच्चों देखो 1 2 3 डिजिट है, हमें 4 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए, तो एक 0 बढ़ा करके और तब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और डेसिमल पॉइंट दिखाई दे बच्चों, इसलिए डेसिमल के तुरंत बाद एक 0 और रख देते हैं, जिससे कि पता चले यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई 7th पार्ट का, और यही हो गया आपका आंसर। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या है 10.05 और मल्टीप्लाई बाई 1.05। अब ये बच्चों पूरे क्वेश्चंस में
कठिन है थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, क्योंकि 105 की टेबल आप पढ़ नहीं सकते और यहाँ पे 1005 है, तो फिर मल्टीप्लाई में दिक्कत तो होगी। तो हम डेसिमल पॉइंट पर बिना ध्यान दिए हुए हम इसका अलग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए पहले हम लिखेंगे बच्चों 1005, यहाँ पे लिखेंगे 1005 और मल्टीप्लाई हमें करना है 105 का, तो 105 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 5 या 25, 25 की 5 आ गई, कैरी कितनी लगी 2, तो 5 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 2 ये कैरी हो गई, तो कितनी हो गई 0 में 2 ऐड करेंगे कितना आ गया 2 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 5 को मल्टीप्लाई फिर हम 0 में करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, और 5 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों तो 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई बच्चों किसी नंबर में करो, आपका रिजल्ट 0 ही रहेगा। तो 0 को मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई फिर 0 में करेंगे 0, फिर 0 को मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0, ठीक है ना। अब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस लगाइए बच्चों, और यहाँ पे क्रॉस लगाइए। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई फिर 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। अब देखते हैं टोटल कितना आया ऐड करने पे, इसको सबको ऐड कर दीजिएगा। तो 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 0 में 5 ऐड करेंगे तो आपका फिर 5 आ जाएगा, उसके बाद फिर 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो कितना आया हमारा प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई किया कितना आया 1 0 5 5 2 5, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। अब आ रही डेसिमल पॉइंट की बात। तो देखो बच्चों 1 और 1 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, 1 और 1 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है, तो 2 डिजिट यहाँ से मिल गए और 2 डिजिट यहाँ से मिल गए, टोटल कितने हो गए 4। हम पीछे से लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करते हुए चलते हैं, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट। तो आपका आंसर आ गया 10.5525, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर, तो ये हो गया आंसर। अब हम चलते हैं 8th पार्ट के बाद 9th वाले पार्ट पे। तो 9th पार्ट देखें बच्चों क्या है आपका, 9th पार्ट है 101, ठीक है ना, 0.01 और मल्टीप्लाई बाई 0.01। बहुत सरल है, इससे सरल कोई सवाल नहीं होगा इसमें। एक में आपको 5 में 5 को मल्टीप्लाई करना था, यहाँ तो 1 का ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये नंबर लिखा है बच्चों 10,101 और इसमें मल्टीप्लाई केवल 1 का कर दीजिए, तो जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा बच्चों। ध्यान दो थोड़ा सा, 10101 यही नंबर आ गया। 1 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसमें सीधा सीधा वही नंबर आ गया। हम आपसे कहें 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 2 बन जा 2 आ जाता है सीधा सीधा, ठीक है। हम कहें 1 का मल्टीप्लाई 50 में करो तो 50 बन जा 50 ही आ जाएगा। ऐसे ही पूरे नंबर का मल्टीप्लाई बिना डेसिमल को ध्यान में रखते हुए और 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.01 का मतलब क्या, डेसिमल हट जाएगा तो केवल 1 ही बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये नंबर आ गया। अब रही बात डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो उसके लिए देखिए बच्चों 1 और 1 2 डिजिट यहाँ पर है और यहाँ पे कितने 1 और 1 2 डिजिट यहाँ पे है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए 4। तो हम इसमें डेसिमल कैसे लगाएंगे, 4 डिजिट बाद लगाएंगे। तो पीछे से गिनिए, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे 1 2 3 4 और ये रहा आपका डेसिमल पॉइंट। तो यही हो गया बच्चों आपका आंसर, वेरी सिंपल। अब चलिए लास्ट इसका पार्ट है बच्चों 10 वाला, इसको और कर लीजिएगा, ठीक है। 10th पार्ट, तो 10th पार्ट में कैसे करेंगे इसको, क्या लिखा है मेरे पास 100.01 मल्टीप्लाई बाई 1.1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, डेसिमल पे ध्यान नहीं देंगे, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चाहें तो 11 की टेबल आती हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर नहीं आती है आपको 11 की टेबल तो आप टेबल तो याद करिए, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है टेबल से याद करने से, ठीक है बच्चों। और हम यहाँ 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 11 की टेबल भी सरल होती है, और अगर टेबल नहीं आपको आती है तो वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन 11 टेबल सरल होती है तो आप कर लीजिएगा। 11 बन जाए 11 की 1 कैरी लगी 1, फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1,
ठीक है बच्चों। फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो फिर 0 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 11 आ जाएगा, 11 बन जा 11, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, कितना आया 1 1 0 0 1 1, ये हमारा आ गया आंसर। लेकिन अभी कंप्लीट आंसर नहीं है ये, इसमें हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट और लगाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे हो गए, कितने हो गए टोटल 3। तो 3 डिजिट के बाद लेफ्ट से राइट में चलेंगे तो 1 2 3 और ये आ गया आपका बच्चों डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 5 को आज हमने कंप्लीट किया इस वीडियो में, बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। टिल देन बाय बाय।